चारा घोटाले में दोषी करार दिए गए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई है और 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद लालू प्रसाद और दूसरे दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई। इससे पहले सजा पर बहस के दौरान लालू प्रसाद के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल की उम्र बहुत ज्यादा हो गई है और उन्हें कई बीमारियां भी हैं, इसलिए कम से कम सजा होनी चाहिए, जबकि सीबीआई ने अधिकतम सजा यानी 7 साल की सजा की मांग की थी। अदालत ने इस मामले में 8 आरोपियों को 3-3 साल की सजा सुनाई थी, जिन्हें उसी समय जमानत मिल गई। लालू प्रसाद के साथ एक और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और जनता दल यू के सांसद जगदीश शर्मा को 4-4 साल की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक लालू प्रसाद और जगदीश शर्मा दोनों की संसद सदस्यता खत्म हो गई। उधर लालू प्रसाद को चारा घोटाले में सजा सुनाए जाने के बाद इसे राजनीतिक साजिश करार देते हुए उनकी पत्नी व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि वह हीरो है और हीरो रहेंगे। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी और लेफ्ट दोनों के नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दागी नेताओं को बचाने के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन के पक्ष में थे। दागी नेताओं को बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश को वापस लिए जाने का श्रेय लेने की मची होड़ में सरकार ने कहा है कि 1 और 13 अगस्त को 2 सर्वदलीय बैठक हुई थी, जिसमें लेफ्ट और भाजपा के नेता संशोधन के पक्ष में थे। सरकार की ओर से 13 अगस्त को ही मीटिंग्स के मिनट्स बताए गए हैं, जिनके मुताबिक लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने कहा था कि सजा याफ्ता नेताओं की सदस्यता खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनका वोटिंग का अधिकार ले लेना चाहिए। हालांकि उनका कहना है कि सरकार ने कोई मिनट्स नहीं दिए थे। इससे पहले 1 अगस्त की मीटिंग में अरुण जेटली और सीताराम येचुरी ने संशोधन की तरफदारी की थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम से की है। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकारी आवास से महज 25 किलोमीटर दूर गांधी आश्रम के विजिटर बुक में राहुल गांधी ने लिखा कि आश्रम में आना हर बार मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं गांधी और उनके विचारों का अनुयायी हूँ। धन्यवाद। राहुल गांधी अपने इस 2 दिन के दौरे में भाजपा के मजबूत असर वाले इलाकों में जाएंगे। उन्होंने पहले दिन गुरुवार को पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। नरेंद्र मोदी की तरह राहुल गांधी कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, लेकिन अगले साल होने वाले चुनाव में दोनों के बीच आमने सामने का मुकाबला माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में गांधी जयंती के मौके पर कहा था कि उनकी छवि हिंदुत्ववादी की है, लेकिन वे चाहते हैं कि पहले शौचालय बने फिर देवालय बने। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सहित भाजपा के कई नेताओं ने इसकी तारीफ की है। इस पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव शुक्ला ने याद दिलाया है कि 1 साल पहले यही बात केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कही थी। उन्होंने कहा था कि मंदिरों से ज्यादा जरूरी शौचालय है। तब पूरी भाजपा उनके ऊपर टूट पड़ी थी। भाजपा प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी ने उनसे माफी मांगने की मांग की थी। राजीव शुक्ला ने कहा है कि इससे भाजपा का दोहरा नजरिया जाहिर होता है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकारी खर्च में 20,000 करोड़ रुपए की कटौती करने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस बारे में अंतिम फैसला इस महीने के अंत में आ सकता है। बताया जा रहा है कि वित्त मंत्री राजस्व वसूली का आंकड़ा देखने के बाद अंतिम फैसला करेंगे। सूत्रों के मुताबिक चिदम्बरम ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि अगर भारत की साख रेटिंग को जंग की श्रेणी में जाने से रोकना है तो सरकार के खर्च में कटौती करनी ही होगी। बताया जा रहा है कि यूपीए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के खर्च में कोई कटौती नहीं होगी, बल्कि कुछ मंत्रालयों के विशेषाधिकार वाले खर्च कम किए जा सकते हैं। फिलहाल